दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं नियम नंबर आपका व्यंजन संधि का 3 और 4 नियम आपका जो है 3 और 4 हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इससे पहले दोस्तों आपका जो नियम नंबर पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब जो तीसरा नियम आपका होगा दोस्तों, नियम नंबर यहाँ पर आपका 3 हम सबसे पहले हम लेंगे। समझिए दोस्तों, आपका जो नियम है तीसरा, इसमें आपका क्या क्या बदलाव होगा दोस्तों। एक शब्द है यहाँ पर, देखिए एक शब्द है लिखा दोस्तों अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका अंतिम वर्ण उ के बाद छ है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, तो दोस्तों यदि कोई भी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि कोई भी स्वर के बाद छ आ जाए दोस्तों, तो बीच में अपनी तरफ से च का आगम होगा। दोस्तों यहाँ पर ये आपने लिखा अनु और दोस्तों ये आपने लिखा छेद, बीच में अपनी तरफ से आधे च का आगम और शब्द बनेगा दोस्तों अनुच्छेद। यहाँ पर बनेगा दोस्तों, ये आपका शब्द बनकर तैयार हो गया दोस्तों। इसी के साथ एक शब्द और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आ प्लस छादित। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या फिर यहाँ वर्ण कहें आपका आ खुद है, स्वयं है, और द्वितीय शब्द की शुरुआत छ। यहाँ पर ये कोई भी स्वर और स्वर के बाद छ, बीच में च का आगम, और यहाँ से दोस्तों ये आपने ये आधा च, और ये दोस्तों यहाँ पर छादित आपने लिखा। दोबारा से लिखेंगे दोस्तों तो शब्द बनेगा आपका आच्छादित। दोस्तों परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा इससे पहले इस नियम को आप क्या कहेंगे, यदि स्वर के जस्ट बाद यदि छ आ जाए तो बीच में दोस्तों च का यहाँ आगम होगा, या फिर हम कहें दोस्तों या छ से पहले च का आगम यहाँ होगा, यूं कह सकते हैं दोस्तों हम। ये था आपका नियम नंबर 3, उसका स्ट्रक्चर। परिभाषा क्या हो सकती है दोस्तों इस नियम की, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत दोस्तों, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत छ से हो, छ वर्ण से हो दोस्तों, तो संधि करते समय छ से पहले च का आगम होता है, च का आगम होता है दोस्तों। यह है इसकी परिभाषा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत छ से हो, तो संधि करते समय बीच में या छ से पहले च का आगम यहाँ पर होता है दोस्तों। ये था आपका नियम। एक शब्द आप और समझिएगा दोस्तों, वी प्लस दोस्तों यहाँ छेद, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई के बाद छ और यहाँ बीच में च का आगम, शब्द दोस्तों बनेगा विच्छेद। अब तो मुझे लगता है ये नियम आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ शब्द मैं आपके लिए देता हूं दोस्तों, आप खुद बनाइए। मातृ प्लस छाया, आप खुद बनाएंगे दोस्तों। तरु प्लस छाया, आप खुद बनाएंगे दोस्तों। वृक्ष प्लस छाया, आप खुद बनाए दोस्तों, इनको आप स्वयं बनाएंगे।
तो आपको इसकी जो नियम है, अच्छा यहाँ से ये 3 शब्द ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो वर्तनी में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन शब्दों को गलत और सही भी आप याद रखना, क्योंकि दोस्तों लोग मातृछाया इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों घरों पर, जो कि यहाँ पर ये गलत होगा। अर्थात कोई माँ की छाया नहीं होती, कोई माँ की छाया नहीं होती, क्योंकि ये शब्द तो ऑलरेडी गलत था, ये तो ऑलरेडी गलत था। मातृ छाया शब्द यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि आपको संधि से यहाँ पर जानकारी होगी। इन शब्दों को आप खुद बनाइए दोस्तों ये शब्द। इसके बाद हम नियम नंबर 4 पर चलेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों, आप ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि मुश्किलों से डटकर, यदि मैं आपसे कहूँ, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मुश्किलों से डटकर भागना कायरता है, उनका डटकर हमेशा हमें उनका सामना करना चाहिए दोस्तों। जो पढ़ाई है दोस्तों, मैं मानता हूँ बहुत भारी काम होता है, क्योंकि इंसान इसके बजाय गड्ढे खोदना पसंद करता है, लेकिन पढ़ना उसको बहुत ही भारी लगता है। इसीलिए तो आज कई व्यक्ति आज गांव में ये काम करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। चलो कुछ बच्चों की मजबूरियां होती है, हर एक बच्चे की मजबूरी नहीं होती दोस्तों। ये बात शायद सुनने वाले को चुभेगी जरूर, मैं जानता हूं आपको मेरी बात चुभ सकती है दोस्तों, लेकिन ये चुभन कल आप इसका फायदा, अगर आपने इसको अगर इस बात को आपने अंदर बिठा लिया तो वास्तव में आप सक्सेस बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको कटु सत्य बात बता रहा हूं दोस्तों, कटु सत्य बात, क्योंकि मुश्किलों से डटकर भागना कायरता है, उनका डटकर आप लोग सामना कीजिए दोस्तों। नियम नंबर 4 की हम बात करें दोस्तों, इसके बाद नियम नंबर 4 यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों। ये था आपका नियम नंबर 3 अनुच्छेद। इसके बाद हम जो अगला नियम लेंगे दोस्तों, नियम नंबर 4, वो होगा आपका दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, नियम नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे अभी प्लस सीख। दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई के बाद दोस्तों यहाँ स, नियम क्या कहता है दोस्तों, ये भी हम जानकारी लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, नियम कहता है, यदि नियम यहाँ पर कहता है दोस्तों, यदि ई अथवा ई के बाद या उ अथवा उ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत स से हो तो संधि करते समय स का परिवर्तन श में हो जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, यहाँ पर अंतिम वर्ण ई अथवा ई कोमा उ अथवा उ हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत स वर्ण से हो दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय शब्द की शुरुआत स वर्ण से हो तो संधि करते समय दोस्तों श में बदल जाता है, श में बदल जाता है दोस्तों। ये इसकी परिभाषा है, बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ई है, क्या यहाँ पर ई है क्या दोस्तों, और इसका परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, श में। देखिए ई के बाद क्या स है, तो स का परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, श में। और शब्द देखिए अभी प्लस, यहाँ पर दोस्तों अभी प्लस ये स की जगह श, और यहाँ पर ये जो मात्रा होगी दोस्तों, जो मात्रा इसके ऊपर होगी वो मात्रा यहाँ लगा दी जाएगी दोस्तों। तो शब्द क्या बना, ऐसे दूसरा शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा शब्द देखिए सु प्लस समा। आप जानते हैं दोस्तों किसका नाम बोल रहा हूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ के बाद दोस्तों स। तो देखिए आप जानते हैं उ के बाद स, तो स का परिवर्तन श में, ये आपने कर दिया दोस्तों। और शब्द आपका बनेगा दोस्तों सुषमा। सुषमा स्वराज नाम आपने सुना होगा, जो कि पहले
पूर्व में आपके अपने जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसमें विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था, लेकिन अभी ये किसी और के पास है दोस्तों। इसी के साथ में एक शब्द है सु प्लस स्मिता, इसका नाम भी आपने सुना होगा, खूब चर्चित रहा है। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ के बाद क्या द्वितीय शब्द की शुरुआत स से है क्या? तो स का परिवर्तन किस में होगा? श में। शब्द पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सु, और दोस्तों यहाँ पर ये आपका सुस्मिता, ऐसा ही था क्या स यहाँ पर? अब इस स का परिवर्तन किस में करना है दोस्तों? ये श में करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, आपने किया, क्योंकि मात्रा वही लगानी थी जो मात्रा यहाँ स के ऊपर थी, वो मात्रा श के ऊपर ऐसे ही लगानी थी। तो परिभाषा दोबारा समझिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, अंतिम वर्ण ई अथवा ई कोमा उ अथवा उहु तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत स से हो, स सुनील से हो, तो संधि करते समय दोस्तों स का परिवर्तन श में हो जाता है। कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा दोस्तों, नी प्लस साद, यहाँ पर वी प्लस दोस्तों यहाँ साद, ये आपको खुद को बनाने हैं दोस्तों, खुद को आपको बनाने हैं। नी प्लस सेद दोस्तों, नी प्लस सिद्ध, ये आपको खुद को बनाने हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करूं इसके अपवाद की, तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी है दोस्तों। इसी के साथ में वी प्लस सम शब्द भी आपने सुना होगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अपवाद भी हम साथ के साथ लेंगे। इस नियम के अपवाद अलग से आप इसमें, इस नियम के अपवाद ऐसा करके आप हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों। अपवाद क्या क्या हैं? कुछ शब्द हैं जिन पर दोस्तों ये नियम लागू नहीं होता, तो देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द है आपका वी प्लस स्मरण दोस्तों, यहाँ अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? ई, और ई के बाद स, परिवर्तन किस में होना था? श में। शब्द बनना था दोस्तों विस्मरण, लेकिन शब्द गलत होता है दोस्तों, और ये विस्मरण शब्द यहाँ पर सही माना जाता है दोस्तों। इसलिए इस नियम में कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं आपको 3-4 शब्द और भी हैं दोस्तों, ऐसे वी प्लस दोस्तों सर्जन है, और यहाँ पर अगर आप बनाते तो विसर्जन, ऐसा ये आपका गलत है, जबकि विसर्जन आपने सुना होगा, यही सही होता है। ऐसे ही दोस्तों शब्द है अनु प्लस दोस्तों सार, और यहाँ से अगर आप यहाँ बनाते तो शब्द बनता अनुसार, लेकिन दोस्तों ये गलत होगा, और आपका ये अनुसार शब्द ही आपका क्या माना जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही माना जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये 3-4 शब्द हैं इस नियम के, ये यहाँ पर इसके अपवाद होंगे दोस्तों। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये शब्द आपके जो है बेहद काम आएंगे, क्योंकि गलतियां अक्सर प्रश्न ऐसे शब्दों से मिलकर बनता है जो बच्चों के लिए थोड़े से कठिन होते हैं, टेढ़े होते हैं, अर्थात भारी होते हैं। तो ऐसे में प्रश्न यहीं से बन के आता है कि ये किस नियम के अपवाद हैं, व्यंजन के, या यहाँ पर व्यंजन संधि के अपवाद कौन से हैं, या कौन सा शब्द है जिसमें नियम नहीं लगता, अपवाद कहलाता है, अपवाद से बना है। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना आपके रखते हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न आपको मैंने दे दिए, कुछ शब्द दिए जिनको आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप अभी जो देख रहे हैं तक्षशिला क्लासेस ऑनलाइन कोटा, आप अभी YouTube पर अभी आप इसे देख रहे हैं दोस्तों। तो हम इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इसके बाद दोस्तों आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम हो चुका है। इसके बाद आपका 5वां, 6ठा, 7वां ये कुछ नियम आगे के हैं,
वो चलेंगे दोस्तों। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो लेंगे और उसको आपको ध्यान रखना है, आपको देखना होगा, आप चूके नहीं उसे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है मकार की संधि, जिसका रोल आपके मकार की संधि में होगा, वो आपके उपसर्ग में काम आएगा, वो आपके वर्तनी में काम आएगा, वो आपके तत्सम तद्भव में काम आएगा। ऐसे ही वो आपके अन्य जो टॉपिक हैं हिंदी के अंदर दोस्तों वहां पर भी आपके काम आने वाला है। ध्यान रखें इस बात का। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।